सुंदरनगर वैसे तो बहुत ही सुंदर गांव था, पर यहाँ की हर रात डरावनी होती थी। इस गांव के गलियारे में एक शराबी भूत रहता था। अगर आधी रात में कोई इस गांव में भटके तो बचाओ, बचाओ मुझे, ये शराबी भूत मेरे पीछे पड़ गया, बचाओ। शराबी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक कि वो अपने घर न पहुंच जाए। अक्सर औरतें इस भूत को देखकर ही चीख पड़ती, सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। सब सो जाओ, मैं आ गया। और बेहोश हो जाया करती थी। सारे गांव में शराबी भूत का आतंक था। सभी लोग शराबी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। नवीन पहली बार सुंदरनगर आया था, अपनी नानी माँ के घर। मेरी प्यारी नानी, वाह क्या गांव है, कितना चहकता हुआ, हर जगह हलचल। मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया नानी माँ। अच्छा है। इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है। अंधेरा होते ही ये गांव खंडहर बन जाता है। न लोगों की चहल पहल, न किसी जानवर की आवाज। पर ऐसा क्यों नानी माँ? बेटा, तू नया आया है यहाँ, जल्द ही तू सब कुछ समझ जाएगा। पर क्या नानी माँ? इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, शराबी भूत। क्या नानी माँ, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या, जो आप मुझे भूत की कहानी से डरा रही हैं? तू अभी मेरी बात नहीं मान रहा ना? आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना, पर किसी भी हालत में बाहर मत जाना, समझा? ठीक है नानी माँ, देखते हैं आपका ये शराबी भूत है भी या नहीं। नवीन और नानी ने साथ में खाना खाया और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को नवीन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सब सो जाओ, मैं आ गया। नवीन उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखना चाहा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर उसका ध्यान एक साए पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया नवीन को अच्छे से दिखने लगा था। नवीन ये देखकर दंग था कि वो साया एक आदमी का था, जिसके हाथों में बोतल थी। नवीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में भूत हो सकते हैं। उसने अपनी खिड़की बंद कर ली और कंबल में दुबक कर सो गया। अगले दिन वो नानी के पास गया। नानी माँ, मैंने उसे देखा, कल रात खिड़की से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है नानी माँ। मैंने कहा था तुझे। खैर छोड़, अब बस इतना याद रख कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना। पर नानी माँ, ये शराबी भूत है कौन? इसकी कहानी क्या है? वो सब मुझे नहीं पता। तुझे इतनी जिज्ञासा हो रही है तो वल्लभ काका से जाकर पूछ ले, वो लेखक है, उन्हें सब कुछ पता होगा। नवीन की जिज्ञासा उसे वल्लभ काका तक ले गई। क्या बात है बेटा नवीन, तुम शहर से कब आए? कल ही आया काका। बहुत अच्छे, कल आया और कल से मैं परेशान हूं। और वो क्यों भला? कल रात को मैंने उस शराबी भूत को देखा, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं था, पर अब मेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। तुम शहर में रहने वाले हो, तुम्हें इन बातों पर कैसे यकीन होगा? काका, क्या आप मुझे शराबी भूत के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये भूत जिसे तुम शराबी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम लखन था। लखन इसी गांव में आज से 25 साल पहले रहा करता था। लखन के परिवार में उसकी पत्नी विमला और बेटी पायल थी। लखन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। लखन चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए, इसलिए वो कमाने शहर जाने लगा। वो पाई पाई करके पैसे जमा रहा था अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए। एक रात की बात है, वल्लभ शहर में था
और उसका परिवार यहाँ गांव में। रात के अंधेरे में गांव में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने वल्लभ के घर पर हमला किया। घर में माँ बेटी अकेली थी। बचाओ हमें, कोई तो हमें बचाओ, हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी गांव वालों से मदद की गुहार करती रही, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। लुटेरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी को जान से मार दिया। जब लखन ने अपनी बेटी और बीवी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई थी। जिस बेटी के भविष्य के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, अब वो इस दुनिया में ही नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था और लखन ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो दिन रात पिया करता था, शराब के नशे में धुत। कभी वो यहाँ कभी वहाँ गिरा पड़ा रहता था। रात में वो गांव की हर गली में घूमा करता था और चिल्लाया करता था, सब सो जाओ, मैं आ गया। ऐसे ही किसी रात को उसने शराब के नशे में दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमा करता है। ये भूत, मेरा मतलब है लखन किसी को नुकसान नहीं देता? अब तक मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। हाँ, अक्सर लोग लखन के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का लखन पीछा भी करता है, पर उनके घर में घुसते ही वो चुपचाप वहां से चला जाता है। पर ऐसा क्यों? अब ये तो भला वही जाने। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। वल्लभ से सारी जानकारी मिलने के बाद भी नवीन संतुष्ट नहीं था। उसमें अब भी जानने की जिज्ञासा थी। नवीन नानी के घर लौट आया और सोचने लगा, लखन हर रात गांव में फेरा क्यों मारता है? अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो आखिर उसका मकसद क्या है? उस रात नवीन जागा रहा और जैसे ही उसे लखन की आवाज सुनाई दी, वो घर के बाहर आ गया। सब सो जाओ, मैं आ गया। लखन, लखन! अपना नाम सुनकर शराबी भूत रुक गया। कौन है? किसने मुझे आवाज दी? लखन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो? तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ये सवाल किया है। मेरा नाम तो तुम्हें पता है लखन, ठीक है ना? ये भी पता होगा कि मेरी बीवी और बेटी के साथ क्या हुआ था। लुटेरों ने उनको जान से मार दिया था। बस तब से मैं गांव में रात में घूम घूम कर गांव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरा इस गांव में घुस न सके। और जो मेरे परिवार के साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो सके। लखन की बात सुनकर नवीन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा नहीं था कि किसी शराबी भूत के इतने अच्छे विचार भी हो सकते हैं, और उस दिन से नवीन का सम्मान करने लगा। लखन से बात करके शराबी भूत अपने गांव के दौरे पर निकल पड़ा और नवीन की सारी जिज्ञासा मिट चुकी थी। सब सो जाओ, मैं आ गया। सब सो जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।